वेलकम इन टू जेड तैयारी दोस्तों। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, बीपीएससी एग्जाम्स के लिए आप चाहे 3.0 के लिए हो या फिर अगर आप अदर एग्जाम्स के भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है। तो चाहे आप लाइक शेयर करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, मगर ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। देखो यहाँ पर हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो बीपीएससी में खासकर पूछे गए हैं, और यहाँ पर हम ऑप्शंस की भी व्याख्या करेंगे, उनको भी एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपके और भी क्वेश्चन तैयार हो जाए। मतलब एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ऑप्शंस को हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके अदर क्वेश्चन भी काम आ जाएं। चलो अब यहाँ पर देखो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, हम लेते हैं, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। अब कैल्कोलिथिक युग किसको भी कहा जाता है ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। ठीक है, कैल्कोलिथिक आपका, अब यहाँ पर नवपाषाण युग है, पुरापाषाण युग है, ताम्रपाषाण या लौह युग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ताम्रपाषाण युग, जिसको हम बोल देते हैं कॉपर एज से भी आप इसको जान सकते हैं। इंग्लिश में अगर हम बोले तो कॉपर एज भी बोला जाता है, तो इसी को हम कैल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं। ठीक है, नवपाषाण युग हो गया, जिसे इंग्लिश में आप बोल देते हैं इसको नियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, ठीक है, मेसोलिथिक एज, वही वाली बात है ये। अब देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। अब ये जो त्रिपिटक है, या बहुत लोग त्रिपिटिका बोलते हैं, ये किसकी धार्मिक बुक है, जैन की कि हिंदू की कि पारसी की। तो हिंदू की नहीं है, आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे यहाँ पर। अब जिनको जैन पारसी बौद्ध में कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर हम बता दें, जो जैन की बुक है उसको हम बोलते हैं अगम सूत्रास बोलते हैं, या कहीं कहीं पर सिर्फ अगम भी लिख के आ जाता है। ठीक है, अगम सूत्रास। हिंदू की आपको पता है यहाँ पर वेद होती है, वेदास जो होती हैं चारों, और पारसी की हम बोलते हैं जेंड अवेस्टा। ठीक है, जेंड अवेस्टा। तो एक तरीके से आप देख लो, एक कार का नाम जैसा लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा तब, बुद्ध, मतलब बुद्धिज्म की जो बुक होती है उसको हम बोलते हैं त्रिपिटक। अब चलिए, सॉरी त्रिपिटक होगा यहाँ पर सही प्रोनाउंसिएशन। अब देखो, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, मतलब उनकी डेथ कहाँ पर हुई थी। तो यहाँ पर देखिए, लुम्बिनी है, बोधगया है, कुशीनगर है, कपिलावस्तु है। सारे ऑप्शन गौतम बुद्ध से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूजन बहुत होगी। तो यहाँ पर पहली बात तुम राइट आंसर बता दे, जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कुशीनगर। ठीक है, जिन बच्चों को प्रैक्टिस भी अगर करनी तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर निकाल लो, उसके बाद फिर यहाँ से आप मैच कर लेना। और जिसके जितने आंसर सही होंगे एक बार प्लीज़ कमेंट कर देना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, ऐसे और भी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए होंगे तो एक बार प्लीज़ कमेंट कर देना। हर सब्जेक्ट के इसी तरीके से हम क्वेश्चन लाएंगे और ऐसी व्याख्या करेंगे उनकी। चलो अब यहाँ पर देख लो, कुशीनगर तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें लुम्बिनी और गौतम बुद्ध का क्या रिलेशन था, तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। और बोध गया में क्या हुआ था, उन्होंने वहाँ पर दिव्य विज्ञान की प्राप्ति करी थी। जो दिव्य विज्ञान की प्राप्ति कहाँ करी थी उन्होंने, तो वो हो गया आपका बोध गया में। ठीक है, बोध वृक्ष भी आपने सुना होगा, पूजा भी जाता है इसको, चाहे हिंदू चाहे बुद्धिज्म दोनों इस पेड़ की पूजा करते हैं। और कुशीनगर क्या, इनका जन्म कुशीनगर लुम्बिनी में ही पड़ता है। ठीक है, तो वहीं पर हुआ था। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, इंडिका का लेखक कौन था। अब इंडिका जो पुस्तक है इसका लेखक कौन था, विष्णुगुप्त की, डायमेक्स की, मेगास्थनीज की, प्लिनी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मेगास्थनीज। विष्णुगुप्त जिनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, ठीक है, या फिर हम इनको कौटिल्य नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, इन्होंने जो बुक लिखी थी कौटिल्य चंद्रगुप्त के टाइम पर थे, विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र लिखी थी। ठीक है, अर्थशास्त्र। तो एक बुक तो आपको यहाँ से पता चल गई। इसी तरीके से अब देखेंगे, मेगास्थनीज को अगर आपने, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आए थे। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, मेगास्थनीज, और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो मेगास्थनीज होगा। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका। अब इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ वाला है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है। अब कल्हड़ जो थे इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र मैंने अभी आपको बता दिया किसने लिखी थी, कौटिल्य ने लिखी थी। पुराण व्यास ने लिखी थी। इसको कुछ हिस्टोरिकल मानते हैं कि कई लोग मिलके लिखे थे, और कुछ लोग बस बोलते हैं कि व्यास ने लिखी थी। इंडिका का भी मैंने आपको बताया मेगास्थनीज ने लिखी थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बच रहा है वो राजतरंगिणी किसने लिखा था, कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। आप देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो देखो बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए थे, शायद पेपर 2 का बीपीएससी का ही क्वेश्चन है ये, कि घोड़ा बैल हाथी इनमें से कोई भी नहीं। तो किससे लोग अपरिचित थे, किसके बारे में नहीं जानते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के में किसके जानवर के बारे में उन लोग को ज्ञान नहीं था, घोड़ा या बैल या हाथी। देखो शुरू में तो कन्फ्यूजन थी, जब भी जिस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, खोज करते हैं, उस हिसाब से पहले ये था कि शायद घोड़ा को नहीं जानते थे, लेकिन बाद में घोड़े के भी अवशेष मिले हैं, हड्डियाँ मिली हैं,
तो वहां से पता चलता है कि घोड़े के बारे में भी जानते थे सिंधु घाटी के लोग। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा जानवर नहीं जिसके बारे में नहीं जानते थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर राइट वाला, इनमें से कोई भी नहीं, उनको तीनों जानवरों के बारे में पता था, ज्ञान था। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो जगह है जहाँ से शुरू से जो भी एम्पायर बन रहे हैं, जो भी डायनेस्टी चल रही, युग चल रहे हैं, वो मगध आपने सुना होगा जो कि बिहार ही है। ठीक है, इस पार्ट से काफ़ी चीज़ें शुरू हुई हैं। तो अब ये कह रहा है कि प्रारंभिक में जो मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में किसको जाना जाता था? राजगृह को, चंपा को, वैशाली को, कि पाटलिपुत्र को? तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो कैपिटल के बारे में जानते हैं वो राजगृह थी। ठीक है, ये किसके टाइम पे? अजातशत्रु, बिंबिसार, इनके टाइम पर। उसके बाद फिर ये पाटलिपुत्र गई उदयन के समय, फिर वैशाली गई शिशुनाग के समय। अब देखो क्वेश्चन है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो स्तूप होते हैं, चैत्य या जो विहार, ये सब बनाए जाते हैं, ये किससे संबंधित है? आजीविका संप्रदाय से, या वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध या शैव? तो यहाँ पर देखो दोस्तों, इन चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। जो स्तूप होता है आपका, ये जो गौतम बुद्ध के जो भी अवशेष हैं यहाँ पर वो मिलते हैं, वो रखे जाते हैं, उनकी पूजा होती है। वैसे ही जो आपका यहाँ पर चैत्य होता है, अब चैत्य किसके काम आता है? ये एक बौद्ध का पूजा स्थल होता है। ठीक है, मतलब एक ही बिल्डिंग में अलग अलग कंपार्टमेंट, एक तरीके से आप समझ सकते हो। तो चैत्य में क्या पूजा स्थल होता है, और जो विहार होता है यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी बौद्ध टीचर्स होते हैं जिनको हम भिक्षु बोलते हैं, उन लोग ज्ञान देते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है, प्लस यहाँ पर निवास भी करते हैं, रहते भी हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझ लेना। तो ये सब किससे रिलेटेड आ रहा है? ये सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो उसके बाद अब देखते हैं, मगध और गंगा का मैदान निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? अब जो मगध और गंगा का मैदान है किसका भाग है? ऊपरी गंगा का मैदान, या मध्य गंगा का मैदान, या निम्न, या कहाँ का? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान। तो दोस्तों अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको अच्छा लग रहा हो, मज़ा आ रहा हो, तो एक बार कमेंट कर देना कि हाँ सर अच्छा है। ऐसे आपको और भी कंटेंट या और भी क्वेश्चन आपको देखने हैं, चाहे बीपीएससी हो, सीटेट हो, कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन हो, इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि इस मेथड से एक्सप्लेन करें तो प्लीज़ कमेंट कर देना यार। चलो अब देखते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का प्राध्यापक थे? ठीक है, अब किस स्थान में कौटिल्य, जिनको अभी हमने बताया था चाणक्य भी बोलते हैं, जिन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? अर्थशास्त्र। तो ये कहाँ के प्राध्यापक थे? नालंदा के, कि पाटलिपुत्र या तक्षशिला के? तो उस टाइम पे जो सबसे पुराना जो एक विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय, वहाँ पर ये प्राध्यापक थे इन विषयों के, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इन सभी चीज़ों के। चलो अब उसके बाद हम देखते हैं, और नालंदा, जिसने भी नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा तो किसी ने इसको जलवाया था, कौन सा शासक था, क्या था, वो चीज़ आप कमेंट कर देना जिसको भी इसका आंसर पता होगा। चलो अब देखते हैं यहाँ पर हम, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज़ की शुरुआत की? ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि नवरोज़ जो फेस्टिवल, इसकी शुरुआत किसने करवाई थी? ये पारसी का त्यौहार है। ठीक है, तो किसने करवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी, या बलबन, या इल्तुतमिश? तो ये किसने करवाई थी? ये दोस्तों बलबन ने करवाई थी। ठीक है, ये किस वंश के, किस किस वंश से रिलेटेड है, ये अगर आपको आता होगा तो कमेंट कर देना। चलो अब उसके बाद देखते हैं, और जिसको कन्फ्यूजन हो कि नहीं पता होगा तो कमेंट करना, फिर भी हम बता देंगे आपको पर्सनली। लेकिन एक बार चाहते हैं कि आप लोग भी थोड़ा आंसर दो, उससे पता चलेगा कि हाँ आप कितने पानी में, ये चीज़ आपको पता चलती रहेगी। चलो अब देखते हैं, सोचिए कि हाँ सोचिए, तो ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों देखो बहुत आसान होते हैं, इनको कठिन मत समझना। अगर तुमको एक भी चीज़ें इसमें से आती होंगी तो तुम यहाँ पर एलिमिनेट करके कर लोगे यहाँ पर। तो इसमें थोड़ा अच्छे से देखो, यहाँ पर आप एक बार वीडियो को पॉज करके जो आपको यहाँ पर लग रहा है पहले आप अपना आंसर दे लो, उसके बाद फिर आप मिला लेना। चलो अब यहाँ पर देखो हम बताते हैं, चरक के सामने गणित है, ब्रह्मगुप्त है, चिकित्सा है। तो देखो यहाँ पर नॉर्मल से अगर मैं अपनी बात करूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो मैं किस हिसाब से यहाँ पर करूँगा कि मुझे ये पता है कि चरक ने चिकित्सा की फील्ड में काम किया है। अब ये इतना आपको रिलेट होना चाहिए क्योंकि इसके तमाम डायग्नोस्टिक सेंटर्स वगैरह इसी नाम से चल रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो यहाँ पर चरक चिकित्सा से रिलेटेड है, तो एक यहाँ पर जो दो होगा वही वाला ऑप्शन सही होगा। अगर आप देख रहे हैं ऑप्शन पे तो दो, बस एक ही ऑप्शन पे ए, तो यहीं से आपका काम हो गया है। लेकिन फिलहाल आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम पूरी डिटेल बता देंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा तो मैंने बता दिया। अब देखो ब्रह्मगुप्त किससे रिलेटेड है? गणित से। वैसे ब्राह्महीर किससे रिलेटेड है आपके? तो वो ज्योतिष से रिलेटेड है। और विशाखा दत्त किससे रिलेटेड है? नाटककार हैं एक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे?
अब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना कि इब्न बतूता किस देश से आया था, किसके समय आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन को भी अच्छे से समझना दोस्तों, सेम क्वेश्चन नहीं आपसे पूछेगा मगर टॉपिक सेम रहेगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन आया था, इब्न बतूता आया था। ठीक है, ये क्या था, एक मुस्लिम खोज करता था। किस कंट्री से आया था, किस देश से, तो आया था मोरक्को से आया था। ये कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की ताना भगत आंदोलन, ठीक है, किससे संबंधित था। ये एक तरीके का जो भी आंदोलन था, मूवमेंट है, किससे संबंधित है, दलित मूवमेंट है या फिर ट्राइबल मूवमेंट है या पीजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आदिवासी आंदोलन। ठीक है, मतलब एक ये ट्राइबल मूवमेंट था। अब इसको किसने शुरू किया था, कौन कौन इससे रिलेटेड था, तो उनका नाम जान लो यहाँ पर आप। तो एक थे जतरा भगत और दूसरा था तुसिया भगत। ठीक है, क्या नाम था, जतरा भगत, क्योंकि बिहार के क्वेश्चंस में ये भी आ चुका है कि कौन सा आंदोलन किसने किया। और दूसरा जो था यहाँ पर वो थे तुसरा भगत। ठीक है, तुसरा भगत, नाम भगत से ही है तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इस आंदोलन का दूसरा भी जो नाम होता है, इसको वो पूरा नाम क्या है, उराव ताना भगत नाम से जाना जाता है। ठीक है, उराव ताना भगत आंदोलन। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप समझ लेना। उसके बाद अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह, ठीक है, 1855 और 56 हुआ था। देखा, जैसे ही अभी हमने आपसे बोला था यहाँ पर कि ताना भगत, ऐसी क्वेश्चन आपको बन सकता है कि किसके नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन हो, तो आप क्या बताओगे, जतरा भगत और दूसरा भगत, ये दो व्यक्ति थे। अब यहाँ पर देखो किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 वाला हुआ था, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दी अबव। तो अब कौन था उसको अच्छे से नोट कर लेना, आप अच्छे से समझ लेना, सिंधु और कान्हू। ठीक है, क्या नाम है, सिंधु और कान्हू। ठीक है, इनके द्वारा ये आंदोलन लाया गया था। तो दो व्यक्ति इसमें भी थे, एक का नाम था सिंधु और दूसरे का नाम क्या था, कान्हू। ये नाम आप एकदम अच्छे से याद रखना। संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 56 के बीच हुआ था। ठीक है, और अगर स्थान का नाम कभी पूछ ले तो झारखंड। कहाँ पर, झारखंड। चलो फिर अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। एक चीज देखना, इसमें हमेशा हर साल बुक्स और न्यूज़पेपर ये सब चीजें कई बार पूछी गई, ये फिक्स चीजें हैं। ठीक है, जिनका भी नेशनल मूवमेंट से लेना देना होगा, जो व्यक्ति आपको इधर 1700 से लेकर 1900 के बीच में जितने भी हैं लेखक हों, कोई नेता हो, कुछ भी हो, उन्हीं के रिलेटेड बुक्स इसमें पूछी जाती हैं। यहाँ पर कह रहा है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, बाल गंगाधर तिलक या राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। तो चलिए साथ ही साथ आपको बता दें बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इन्होंने कौन सी, पहली बात तो ये गरम दल के थे, एक चीज याद रखना, बाल लाल पाल। ठीक है, नरम गरम दल दो थे कांग्रेस के दल में। ठीक है, तो यहाँ पर जो गंगाधर तिलक थे उन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था गीता रहस्य। ठीक है, गीता रहस्य। और ऐसे अगर हम बताएं तो जयप्रकाश नारायण, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, तो प्रिजन डायरी। इनकी जो किताब थी वो प्रिजन डायरी थी। मैं हिंदी में लिख देता हूं यहाँ पर, प्रिजन डायरी। ठीक है, चलो फिर अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। अब देखो 1857 की क्रांति से रिलेटेड, ठीक है, कई न्यूज़पेपर्स, कई मैगजीन्स निकली, इससे पहले भी बनी। ठीक है, क्योंकि शुरुआत तो इससे पहले होती चली आ रही थी, सही माने पूछो तो 1700 से 1750 के आसपास ही सब स्टार्टिंग चली आ रही थी, बीज तो वहीं से सारे उगना चालू हो गए थे। तो उन्हीं के आसपास कुछ न्यूज़पेपर जो इंडियंस लोगों ने, जिसको हम बोलते थे, संपादित किया, मैगजीन संपादित किया। तो यहाँ पर कह रहा है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, जमींदार या कॉमरेड या अल हिलाल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल हिलाल। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखो अल हिलाल और अल बलाग, ये दोनों, अल बलाग दोनों नाम याद रखना। ठीक है, लगभग दोनों अरबिक ने, तो इस हिसाब से सोचना अरबिक वाले जो भी न्यूज़पेपर थे किसने किया था, अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, अब इसी तरीके से जो आपका जमींदार है ये किसने लिखा था, मौलाना जफर अली खान ने। ठीक है, जफर अली खान। जिनको भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, A to Z तैयारी नाम से ही ग्रुप का नाम है वहाँ पर भी। ठीक है, तो आप चाहे टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हो या फिर अगर आपके एग्जाम्स में SST मैथ ये सब आते हैं, GS वगैरह, तो भी हम आपको वहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और जिसको जो भी पूछना होगा डाउट वहाँ पर पूछ लेना। अब ये जो कॉमरेड है ये किसने लिखा था,
तो कॉमरेड के संपादक कौन थे? मोहम्मद अली जौहर। ठीक है, लगभग जितने थे सब मुस्लिम नेम हैं, तो इस तरीके से थोड़ा आप चाहो तो अलग अलग करके याद कर सकते हो, अली जौहर। बाकी जिसको पूरी लिस्ट चाहिए, अगर आप चाहते हो कि न्यूज़पेपर से लगभग जितने संपादक थे, जो जो न्यूज़पेपर आए थे, ठीक है, क्रांति के समय या क्रांति से पहले या उसके बाद, उन सब पे अगर एक वीडियो चाहते हो आप, तो हो सके तो कमेंट कर देना। अगर 5 से 6 कमेंट भी आ जाएंगे तो हम वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलो फिर, क्योंकि जैसा बहुत आप थोड़ा बहुत रिव्यू दोगे, फीडबैक दोगे, उस हिसाब से हम और काम करेंगे यहाँ पर। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। इंडिका पत्रिका यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? ठीक है, देखो न्यूज़पेपर का फिर एक क्वेश्चन आ गया कि यंग इंडिया का संपादक कौन था? तो यंग इंडिया, देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, अब एनी बसंत ने कौन सा किया था, या फिर क्या बोलते हैं मोतीलाल नेहरू द्वारा कौन सा संपादित किया गया था? ठीक है, ये सब चीज़ें आपको हम एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार हर साल आया है। तो फिर भी अगर आपको नीड होगी तो एक बार आप प्लीज़ कमेंट कर देना, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और पता भी चल जाता है कि सच में आपको चाहिए भी है क्या, कौन सा कंटेंट कितना चाहिए। चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, अब ये जो किताब है इसका लेखक कौन है? सैयद अली जौहर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जीवत राम भगवान दास या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका। तो ठीक है दोस्तों, अब लगभग इतना, यहाँ पर इतनी चीज़ें यहाँ पर। अब इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि देखो बिहार से रिलेटेड लगभग जितनी चीज़ें होंगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने और भी 1-2 किताबें लिखी हैं, बापू के कदमों में बाबू। ठीक है, एक ये बुक लिखी थी बापू के कदमों में बाबू, अब इसको वाला बाबू मत समझ लेना। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा था इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, ये तो कई बार ये वाला क्वेश्चन तो कई बार आया लगभग अदर एग्जाम्स में, इंडिया डिवाइडेड। इसी तरीके से इनकी एक और बुक है सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह एट चंपारण। इस पर हमने शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह। ठीक है, सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन था गांधी जी का। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको पूरा डिटेल में हर ऑप्शन से कितने क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको हम आंसर नहीं बताएंगे कि टिक लगा दो, बाकी चीज़ों को भी हम इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और ऐसी और कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़ जाओ कायदे से। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर वगैरह जो भी मन हो आप कर देना, और जो भी आपको फीडबैक देना है प्लीज़ आप कमेंट कर दो, या जो जो कंटेंट आप चाहते हो या इसी तरीके से आप और कंटेंट चाहते हो तो कमेंट करना। हिंदी इंग्लिश में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन चाह रहे हो, तो कायदे से आप सब कुछ जो भी हो आप प्रॉब्लम यहाँ पर कमेंट कर दोगे, हम उस चीज़ को भी बिल्कुल काम करेंगे और अच्छे से आप तक कंटेंट को पहुँचाएंगे। बाकी अपने पेपर के लिए आप अच्छे से तैयारी करिए। BPSC ट्री 1.0 2.0 के क्वेश्चन थे ये सारे, और भी क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा देंगे। फिलहाल आप अभी इतने से काम चलाइए, बाकी थोड़ा और मौका दीजिए, आप तक और कंटेंट आएगा, और कमेंट करेंगे तो और बेहतर और जल्दी तरीके से ला सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, माँ बाप का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।